चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसी कहानियां आपको कहीं नहीं मिलेगी। मोखा गांव एक खूबसूरत गांव था। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे। इस गांव की ज्यादा आबादी नहीं थी। लगभग 100-150 लोग इस गांव में रहते थे। ये गांव अपनी खूबसूरती और गांव वालों के अच्छे व्यवहार के लिए मशहूर था। ये एक ऐसा गांव था जहां हर महीने चंदा इकट्ठा होता था गांव के लिए, जो पैसे और अनाज से कमजोर थे। एक दिन मोखा गांव में एक औरत जो लाल साड़ी में थी, उसके पहनावे से लग रहा था कि वो दुल्हन हो। वह भागते हुए इस गांव में पहुंची। उसकी हालत ऐसी लग रही थी जैसे वह किसी से बचकर भागी हो। यह देखकर गांव वाले तुरंत उस लड़की से पूछते हैं, क्या हुआ आपको और आप क्यों भाग रही थीं? वह लड़की कुछ बोलती नहीं है, लेकिन मोखा गांव वाले, जो कि उनके व्यवहार के लिए प्रसिद्ध थे, समझ जाते हैं कि यह औरत परेशान है। वे उसे कहते हैं, आज रात आप हमारे गांव में रुकिए। यहां आपको कोई कुछ नहीं करेगा और आपको किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। मोखा गांव की औरतें उसे लेकर चली जाती हैं। उसके जाने के बाद मोखा गांव वाले आपस में बात करते हैं कि वह औरत दुल्हन के जोड़े में थी। ऐसा लग रहा है शायद कोई इसके पीछे हो या इसकी शादी जबरदस्ती करवाई गई हो, इसलिए वह दुल्हन के जोड़े में ही भागी है। रात होती है, सब अपने अपने घरों में सोने के लिए चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जिस घर में वह औरत थी, उसके घर से चिल्लाने की आवाज आती है। ये सुनकर गांव के लोग उस घर की तरफ दौड़ते हैं। वे देखते हैं कि कुछ लोग उस घर के बाहर खड़े हैं, जो कि इस गांव के नहीं थे। लेकिन जब मोखा गांव के लोग पास जाते हैं तो वे देखते हैं कि वे लोग बहुत खौफनाक और डरावने लग रहे थे। यह देखकर मोखा गांव वालों की हालत खराब हो जाती है और सब गांव वाले पीछे हट जाते हैं। किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वह पास जाकर उस औरत को बचाए। और जैसे ही वह खौफनाक लोग घर से उस औरत को बाहर निकालते हैं, वह औरत पहले जैसी नहीं दिख रही थी, बल्कि वह एक डरावनी, अजीब और खौफनाक लग रही थी। उसे देखकर गांव वालों की तो रूह कांप जाती है। उसकी डरावनी आवाज सुनकर गांव वालों की हालत और खराब हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि गांव वालों की मौत उनके सामने चीख रही है। फिर सब एकदम शांत हो जाता है। सुबह होती है और हम देखते हैं कि मोखा गांव एकदम उजड़ गया था, जैसे यहां कोई गांव था ही नहीं।